वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी का जो फेमस प्ले जस्टिस है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी जी का ही एक फेमस प्ले है जिसका नेम है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष होता है और ये जॉन गाल्सवर्दी जी का एक फेमस प्ले है। जो ये वर्क स्ट्राइफ है इसको जॉन गाल्सवर्दी जी ने 1907 में लिखा था। 1907 में इस वर्क को लिखने के बाद में जॉन गाल्सवर्दी जी ने इस वर्क की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उस मैन्यूस्क्रिप्ट को जॉन गाल्सवर्दी जी ने अपने फ्रेंड एडवर्ड गार्नेट एंड जोसेफ कॉनरैड को भेजा था जिससे कि वो अपने सुझाव दे सकें, जिससे कि वो अपने रिमार्क दे सकें जॉन गाल्सवर्दी के प्ले स्ट्राइफ पर। स्ट्राइफ जो ये वर्क है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था मार्च 1909 में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था। इसका स्टेजिकल परफॉर्म 1909 में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। नेक्स्ट इसके बाद में ये परफॉर्म किया गया था एक बहुत ही फेमस थिएटर है लंदन में, न्यू थिएटर, वहाँ पर उसको बाद में परफॉर्म किया गया था, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। स्ट्राइफ वर्क में जो टोटल एक्ट्स हैं वो 3 एक्ट्स हैं और जो ये जॉन गाल्सवर्दी जी का प्ले स्ट्राइफ है ये उनका 3rd नंबर का प्ले होता है। जो ये वर्क स्ट्राइफ है इस वर्क की जो थीम है वो क्लास एंड कास्ट फीलिंग पर बेस्ड है। क्लास एंड कास्ट फीलिंग का मतलब होता है जातिगत भेदभाव होता है, वर्गगत भेदभाव होता है, गरीब और अमीर के बीच में जो भेदभाव होता है उसको हम क्लास एंड कास्ट फीलिंग कहते हैं। सोसाइटी में शेड्यूल्ड कास्ट, जनरल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, इनके बीच में जो एक भेदभाव होता है उसको भी हम क्लास एंड कास्ट फीलिंग कहते हैं। तो जो जातिगत भेदभाव होता है, वर्गगत भेदभाव होता है, इन सब को हम क्लास एंड कास्ट फीलिंग कहते हैं। तो ये वर्क स्ट्राइफ जो है वो क्लास एंड कास्ट फीलिंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस वर्क का जो जैनर है वो सोशल ट्रेजेडी है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को मेंशन भी किया था कि जॉन गाल्सवर्दी जी के जो प्लेज हैं उनको हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। सोशल ट्रेजेडी इसलिए कहते हैं क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी जी की जो भी ट्रेजेडी हैं वो सोसाइटी पर बेस्ड हैं, वो समाज पर बेस्ड हैं। समाज में हमारे आसपास के जो इश्यूज होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से जो ट्रेजेडी क्रिएट होती है उसी को हम सोशल ट्रेजेडी कहते हैं। मतलब ऐसी ट्रेजेडी जो सोसाइटी के इश्यूज पर बेस्ड हैं, समाज पर। जॉन गाल्सवर्दी जी के इस प्ले स्ट्राइफ को चाहे आप सोशल ट्रेजेडी कहिए, चाहे आप दी प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड प्ले कहिए। जॉन गाल्सवर्दी जी का जो प्ले जस्टिस था वो भी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, लॉ की जो प्रॉब्लम है उस पर बेस्ड प्ले था। और जो ये प्ले स्ट्राइफ है वो भी सोसाइटी, समाज की समस्याओं पर आधारित प्ले है। जो ये प्ले है स्ट्राइफ, ये प्ले शो करता है, इसमें दिखलाया गया है, इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है, इसमें एक विवाद दिखलाया गया है। जो वो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिटवीन कैपिटल एंड लेबर क्लास के बीच में है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजीवादी वर्ग जो है, लेबर क्लास का मतलब जो मजदूर वर्ग है। इस वर्ग में एक तरफ तो पूंजीवादी वर्ग है, कैपिटल क्लास है, दूसरी तरफ लेबर क्लास है, मजदूर वर्ग है। इन दोनों वर्गों के बीच में एक टकराव दिखाया गया है। इन दोनों वर्गों के बीच में एक संघर्ष दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग लर्न रखिएगा कि जॉन गाल्सवर्दी जी का जो प्ले है स्ट्राइफ, वहाँ पर कैपिटल क्लास और लेबर क्लास में कॉन्फ्लिक्ट दिखलाया गया है। एग्जाम के क्वेश्चन का डायरेक्ट अप्रोच है।
जो ये प्ले है स्ट्राइक, यहाँ पर एक स्ट्राइक की बात की गई है। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल होता है। जो ये वर्क स्ट्राइक है वो एक स्ट्राइक पर बेस्ड है, वो एक हड़ताल की कहानी पर बेस्ड है। इस वर्क के अंदर एक हड़ताल की कहानी चल रही है। इस वर्क में जो स्ट्राइक दिखलाया गया है, जो हड़ताल दिखलाई गई है, वो स्टार्ट होती है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो धरना पर आ जाते हैं, वो हड़ताल पर आ जाते हैं, वो काम को बंद कर देते हैं फैक्ट्री में, कंपनी में। तो यहाँ पर इस वर्क के अंदर जिस हड़ताल पर कहानी बनाई गई है, वो हड़ताल स्टार्ट तो अक्टूबर के मंथ में होती है, लेकिन जब ये प्ले स्टार्ट हो रहा है, प्ले के अंदर जब कहानी चल रही है, तो प्ले जो स्टार्ट हो रहा है वो 7 फरवरी को हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब प्ले की स्टार्टिंग होती है और प्ले के स्टार्टिंग में जिस हड़ताल को दिखलाया गया है, वो हड़ताल कई महीने पहले स्टार्ट हुआ था। अक्टूबर के मंथ में हड़ताल स्टार्ट होता है। प्ले की जो स्टार्टिंग है वो 7 फरवरी को हो रही है। इसका मतलब मजदूर वर्ग जो है वो पिछले कई महीनों से हड़ताल पर बैठा हुआ है। इस वर्क की जो सेटिंग है, सेटिंग का मतलब होता है ऐसे प्लेसेस जो कि वर्क के अंदर, जो कि प्ले के अंदर आ रहे हैं, और वो प्लेसेस जहाँ पर प्ले की स्टोरी जो है वो मूव ऑन कर रही है, उसको हम प्ले की सेटिंग कहते हैं। इस प्ले की जो सेटिंग है वो फ्रांसिस अंडरवुड का घर है। फ्रांसिस अंडरवुड जो है वो मैनेजर होता है कंपनी का, जिस कंपनी के अगेंस्ट स्ट्राइक चल रही है। तो फ्रांसिस अंडरवुड का जो घर है वहाँ पर भी इस वर्क की जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। इसके साथ ही साथ ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी है। ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी जो है वो इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर स्थित है। तो ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी जो है वो भी इस वर्क की सेटिंग है, वहाँ पर भी इस वर्क की जो कहानी है वो मूव ऑन करती है। इस वर्क का जो फर्स्ट एक्ट है वो फ्रांसिस अंडरवुड के घर पर स्टार्ट होता है। फ्रांसिस अंडरवुड के घर पर किचन का सीन है, रसोई घर का सीन है, वहीं से फर्स्ट एक्ट की स्टार्टिंग होती है फ्रांसिस अंडरवुड के घर पर। इस वर्क का जो सेकंड एक्ट है वो डेविड रॉबर्ट के घर पर स्टार्ट हो रहा है। डेविड रॉबर्ट जो है वो लेबर क्लास का पर्सन है और वो लेबर का लीडर है, मजदूरों का नेता है डेविड रॉबर्ट्स। तो उसके घर पर सेकंड एक्ट की स्टार्टिंग हो रही है। थर्ड एक्ट की जो ओपनिंग है वो फिर से फ्रांसिस अंडरवुड के घर पर हो जाती है। तो ये 3 एक्ट्स जो हैं, तीनों एक्ट्स की अलग अलग सेटिंग भी मैंने मेंशन कर दी है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम कैरेक्टराइजेशन को थोड़ा कंफर्म कर ले रहे हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो एसोसिएटेड कैसे हैं, जिससे कि आगे चल कर के आप लोग कहानी को समझ सकें। यहाँ पर मैंने कैरेक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ मैंने कैपिटल क्लास रख दिया है, मतलब इधर पूंजीवादी लोग हैं। दूसरी तरफ मैंने लेबर क्लास रख दिया है, जहाँ लोगों की जो मांगे हैं उनके हक में काम करने वाले लोग हैं। बीच में मैंने यहाँ पर सिमन हार्नेस का एक कैरेक्टर रखा है। अब ये कैरेक्टर कौन कौन से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, जो कैपिटल क्लास है, पूंजीवादी वर्ग है, वहाँ पर जॉन एंथनी जी हैं। जॉन एंथनी जी जो हैं वो कंपनी के चेयरमैन हैं। जो ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी है उसके चेयरमैन जॉन एंथनी जी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडगर एंथनी। एडगर एंथनी जो हैं वो जॉन एंथनी जी के सन हैं, मैंने लिख भी दिया है, सन ऑफ जॉन एंथनी। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रांसिस अंडरवुड। फ्रांसिस अंडरवुड जी जो हैं वो मैनेजर हैं। जो ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी है वहाँ के मैनेजर जो हैं वो फ्रांसिस अंडरवुड जी हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एनिड अंडरवुड का कैरेक्टर है। जो एनिड अंडरवुड हैं वो फ्रांसिस अंडरवुड मतलब मैनेजर जी की वाइफ हैं, और इसके साथ ही साथ जो एनिड अंडरवुड हैं वो जॉन एंथनी जी की डॉटर हैं। ठीक।
दिया है एनिट अंडरवुड में मैनेजर्स वाइफ, मैनेजर की वाइफ हैं, एंड डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, और जॉन एंथनी की डॉटर हैं। इसका मतलब हो जाता है कि फ्रांसिस अंडरवुड जी जो हैं वो अपने फादर इन लॉ की जो कंपनी है ट्रिनार्था टिन प्लेट कंपनी, वहीं पर मैनेजर का काम करते हैं। लेबर क्लास की तरफ हम लोग आते हैं जहां पर मजदूर वर्ग की बात की गई है। यहाँ पर डेविड रॉबर्ट हैं। डेविड रॉबर्ट जो हैं वो लेबर के लीडर हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके नेता हैं, जो कि हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं, स्ट्राइक को हेल्ड कर रहे हैं, वो डेविड रॉबर्ट्स जी हैं। एनी रॉबर्ट हैं। एनी रॉबर्ट जो हैं वो डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ होती हैं, एनी रॉबर्ट्स। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेविड्स वाइफ। अब देखिएगा जो ये दो क्लास होते हैं, कैपिटल क्लास और लेबर क्लास, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जो स्ट्राइक चल रही होती है, हड़ताल चल रही होती है, उसका रिजोल्यूशन लाने के लिए, उसका एक सॉल्यूशन लाने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक यूनियन ऑफिसर आता है, और उस यूनियन ऑफिसर का नेम होता है सिमन हार्नेस होता है। तो सिमन हार्नेस जी जो हैं वो यूनियन ऑफिसर होते हैं, जो कि आते हैं कैपिटल क्लास और लेबर क्लास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं उनको आप लोग रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे आप लोग स्टोरी को समझ सकें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इतना पोर्शन आप लोग कवर कर लीजिएगा। कल की क्लास यदि आप लोगों के रहेंगे, कल की क्लास में जो ये वर्क स्ट्राइक है इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस कर दूंगा, जो भी यहाँ पर स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है, और यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं कल की क्लास में कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।